You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। मॉस्को एक्सचेंज साल के अंत तक डिजिटल फाइनेंशियल एसेट्स को लिस्ट करने की तैयारी करता है। इथेरियम पिछले 7 दिनों में 21% से गिरा और प्राइस $1600 के नीचे ड्रॉप करती है। शिब 500 सबसे बड़े इथेरियम होल्डर्स द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। शिबा इनु 4% से ज्यादा बढ़ता है, $200 मिलियन के मार्केट लिक्विडेशन को स्किप करता है। बोर्ड एप याcht क्लब NFT का इथेरियम फ्लोर प्राइस 8 महीने के सबसे निचले स्तर पर गिर गया। बिटकॉइन 2 महीनों में सबसे अधिक गिर गया क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स रिस्क को कम करते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पिग बुचरिंग नाम के क्रिप्टो स्कैम की चेतावनी दी है, जो कि भयंकर रूप से पॉपुलर हो रहा है। टेक्सास के सीनेटर ने बिटकॉइन माइनिंग को पर्यावरण के लिए नेट प्लस बताया। DIFC और एमिरेट्स NBD ने स्टार्टअप्स के लिए मेटावर्स एक्सेलरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। एक नए शिब बर्न पोर्टल का पता लगता है, जबकि पिछले 24 घंटों में 105 मिलियन शिबा इनु टोकन्स को बर्न कर दिया जाता है। लिस्ट होने के बाद 24 घंटों में STG टोकन 202% से भी अधिक बढ़ गया। USDT का क्वार्टरली अटेस्टेशन कमर्शियल पेपर्स में 58% की डिक्रीज दिखाता है। ENS डोमेन्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर में 2 मिलियन को क्रॉस करता है। इक्विटी, बॉन्ड और डेरिवेटिव्स के लिए रशिया का सबसे बड़ा बाजार मॉस्को एक्सचेंज वर्ष के अंत तक डिजिटल फाइनेंशियल एसेट्स पर आधारित प्रोडक्ट लॉन्च करने का इरादा रखता है, एक कार्यकर्ता ने खुलासा किया। डिजिटल टोकन प्लेसमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पहले से ही पार्टनरशिप में काम कर रहा है। इथेरियम पिछले सप्ताह में 20% से नीचे है और बाजार में एक नेगेटिव सेंटिमेंट को ट्रिगर कर रहा है। इथेरियम स्टॉल करता है और सप्ताह में वापसी करने में असफल रहता है। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार इथेरियम में 21% की गिरावट आई है और अब वह $1571 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जैसे कि वेलस्टैट द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जो कि इथेरियम के सबसे बड़े धारकों के लेन देन को ट्रैक करता है। शिब पिछले 24 घंटों में टॉप 500 वेल्स द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक बन गया है। शिबा इनु टोकन के मुख्य टोकन शिब पर ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स मिक्स्ड बने हुए हैं, जो आमतौर पर इसके कोट्स में हाल ही की गिरावटों से संबंधित है। बाजार में कई टॉप क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों में गिरावट देखी गई है। हालांकि मीम कॉइन शिबा इनु ने बिटकॉइन गति का पालन करने की रस्म को अनदेखा किया हो सकता है। रिकॉर्डिंग समय के अनुसार शिब टोकन अपने मूल्य में 4.12% की वृद्धि देखता है। बिटकॉइन और इथेरियम के मुकाबले पिछले 24 घंटों में ज्यादा बढ़ता है। 65.68 ETH पर बोर्ड एप याcht क्लब NFT का मिनिमम मूल्य 2 जनवरी 2022 के बाद के स्तर पर गिर गया है। कॉइन गीको के आंकड़ों के अनुसार ये 1 मई को 153.7 ETH के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंचने के बाद एक डाउन ट्रेंड पर है। BAYC 656,800 ETH पर मार्केट कैप द्वारा सबसे बड़ा NFT कलेक्शन बना हुआ है, जो कि अपने नियरेस्ट प्रतिनिधि क्रिप्टो पंक्स के ठीक ऊपर है, जिसका मार्केट कैप 655,000 ETH है और फ्लोर प्राइस 65.5 ETH है। बिटकॉइन मार्केट कैप द्वारा सबसे बड़ा वर्चुअल कॉइन 9.2% तक गिर गया है और इसकी वैल्यू $21,271 तक पहुंच गई है, जो कि 18 जून के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। इथर और छोटे टोकन्स में भी तेजी में गिरावट देखी गई है। एवेलांच, कार्डानो और सोलाना भी 10% से अधिक गिरे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पिग स्लॉटरिंग नाम के एक नए क्रिप्टो घोटाले के बारे में चेतावनी दी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने समझाया, धोखाधड़ी का नाम उसके पीड़ितों को कट ऑफ और उसके सारे पैसे लेने से पहले रोमांस और धन के वादे के साथ खेलने के तरीके को देखते हुए रखा गया है। टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज ने सुझाव दिया है कि बिटकॉइन माइनिंग पर्यावरण के लिए एक नया अतिरिक्त लाभ है, जो कि संपत्ति की ऊर्जा खपत के बारे में पेरेनियल चिंताओं को दूर करता है। क्रूज ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पर्यावरण के लिए एक नेट प्लस है, खासकर अगर माइनर्स रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करके बिटकॉइन माइनिंग करते हैं। उन्होंने 20 अगस्त को वाइज न्यूज द्वारा प्रकाशित किए गए एक इंटरव्यू में कहा।